नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टॉक के 6 डिफरेंट कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं। इसे दुनिया के सामने सबसे पहले पीटर लिंच लाए थे, इसीलिए यह उन्हीं के ऊपर बेस है और पूरा थ्योरी उन्हीं के ऊपर है। तो दोस्तों, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप अपने लिए इस तरीके से बेस्ट स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं और उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो होने वाला है कमाल का, वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यह हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का 49वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 27वां वीडियो है। पिछले सारे वीडियो को आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम आपको बता दिए ना कि यह 6 डिफरेंट जो कि कैटेगरी को बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। इससे दोस्तों, बिजनेस के मॉडल के बेस पर 6 कैटेगरी को डिसाइड किया है। कोई भी कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही है तो उसी के बिजनेस के बेस पर स्टॉक को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और यह पीटर लिंच के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है स्लो ग्रोवर्स। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्लो ग्रोवर्स यानी कि उसका ग्रोथ स्लो हो चुका है। तब भी मैं ये लिख दिया हूं, यह ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ स्लो हो चुका है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। यह स्लो ग्रो होने का कारण क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूं। बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है जिसकी वजह से इसका जो कि ग्रोथ है वह स्लो हो चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका प्रोडक्ट भारत के हर घर में इस्तेमाल होता है। तो यह कंपनी इतना बड़ी हो चुकी है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ जो है वह स्लो हो चुका है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिस सेक्टर में यह कंपनी काम करती है वह सेक्टर का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, वह सेक्टर ही ग्रो नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से यह स्टॉक भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर एचयूएल था और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो कैस्ट्रॉल। दोस्तों, आपको पता होगा यह गाड़ियों का मोबिल बनाती है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के लिए इंजन ऑयल बनाती है। तो ये जो कैस्ट्रॉल कंपनी है इसका जो कि प्रोडक्ट है वह मैच्योर हो चुका है। दोस्तों, अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से इन लोगों के मार्केटिंग में दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, यह भी हो सकता है स्लो ग्रोवर्स का। तो दोस्तों, यह तो आपको पता चल गया। अगर दोस्तों इसके पहचान को आप समझना चाहते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखिए, इसके पहचान का सबसे सिंपल सा मतलब है कि इनका सेल जो होगा और प्रॉफिट होगा वह लो होगा। इनका सेल प्रॉफिट जो ग्रोथ होगा यह लो होगा, काफी कम इनका सेल और प्रॉफिट होगा। पहला पहचान इनका यह है। दूसरा पहचान है कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम होगा, लो ऑपरेटिंग मार्जिन। तीसरा है कि इनके जो प्रोडक्ट है वह मैच्योर हो चुके हैं। जैसे कि कैस्ट्रॉल के केस में हम बताएं कि हर जगह पे फैल चुका है, एचयूएल के केस में बताएं कि हर जगह पे इनका प्रोडक्ट फैल चुका है। तो यह हो गया। चौथा है कि इनका भैया जो कैश फ्लो है ना वह स्टेबल हो चुका है। इनके पास न ज़्यादा पैसा आ रहा है और ना ही ज़्यादा पैसा जो कि यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर लिख दिया हूँ, ना ज़्यादा पैसा आएगा ना ज़्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि इनका पूरी तरीके से कैश फ्लो स्टेबल हो चुका है। अभी यहाँ पर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, एचयूएल की, तो इनका प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होता है, हमारे देश के हर घर में। अब दोस्तों, इन्हें अगर हमारे देश में बिजनेस करना है तो हर घर में तो इनका प्रोडक्ट जा ही रहा है, तो अब ये कहाँ पे भेजेंगे भाई। इसीलिए इनके पास न ज़्यादा पैसा आ रहा है न ज़्यादा पैसा जा रहा है। इनका स्टेबल हो गया है, हर महीना इतना पैसा आएगा, वह स्टेबल हो चुका है। तो पहला तो हमारा यह हो गया स्लो ग्रोवर्स, जो कि हम आपको बता दिए। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है फास्ट ग्रोवर्स। तो जैसे कि स्लो ग्रोवर्स के नाम से आपको पता चल रहा था, वैसे ही अब फास्ट ग्रोवर के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। यह ऐसी कंपनी होती है जो बहुत तेजी से ग्रो करती है, या जिस सेक्टर में यह कंपनी काम करती है वह बहुत तेजी से सेक्टर ग्रो कर रहा है।
जिसके वजह से यह कंपनी भी ग्रो कर रही है। जैसे कि डी मार्ट कंपनी के बारे में आपको पता होगा, और दोस्तों यह इसी चीज़ में आ जाता है। तो दोस्तों यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम आते हैं इसके पहचान के ऊपर। तो दोस्तों इनका पहला पहचान है कि इनका अर्निंग ग्रोथ जो होता है वह हाई होता है। 15% से हमेशा इनका अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा ही होता है। यह बढ़िया है हमारे लिए, ऐसे कंपनी को हमें ढूंढ के इसमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इनका जो मार्जिन है वह बढ़ रहा होता है, तो दोस्तों तब भी हमारे लिए अच्छा है। तीसरा है कि यह कंज्यूमर फेसिंग कंपनी होती है। जैसे कि डी मार्ट के केस में बात करें तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं और उनके मॉल से सामान खरीद लेते हैं, तो वैसे ही भैया यह कंज्यूमर फेसिंग कंपनी होती है। और दोस्तों इसका चौथा पहचान है कि यह जो कंपनी है जो कि फास्ट ग्रोवर्स में आती है, यह अपने आप को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। चौथा इनका पहचान हो गया। पांचवा पहचान है कि वह एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिससे यह कंपनी काम करती है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना तो यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अपने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ ऐसी कंपनी होती है जो कि ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो कि सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से वह उस सेक्टर में काम कर रही है तो उनका बिजनेस थोड़ा बहुत गलत भी चल रहा है ना, तो वह कंपनी उसी सेक्टर की वजह से ग्रो कर रही है, तो यह भी भैया इसी के अंदर आ जाता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करें तो बिजनेस का एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो यह तो आपको पता चल गया, दूसरा भी आपका क्लियर। अब आते हैं हम अपने तीसरे पे। तीसरा हमारा है जो कि आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ स्टॉल वर्ड्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्टॉल वर्ड्स, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यह ऐसी कंपनी होती है जो उस सेक्टर की एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, लेकिन इनके बावजूद जैसे कि या ऐसे कंपनियां होती है जो उस सेक्टर में स्टेबल हो चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, लार्ज कैप कंपनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास ग्रोथ अभी बचा हुआ है, अभी यह ग्रो कर सकते हैं, तो वह इसके अंदर आती है। जैसे कि आपको पता चल गया, तो दोस्तों यह आपको पता चल गया। और दोस्तों इनका एक और प्लस पॉइंट है कि यह हर साल अपने अर्निंग को 12 से 15% से बढ़ाती है। यही सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके पहचान को आप करना चाहते हैं तो इनका जो बैलेंस शीट होता है वह स्ट्रांग होता है। इन कंपनियों के ऊपर डेट यानी कि लोन ना के बराबर होता है। तो दोस्तों यह इनका जो कि पहला पहचान है। दूसरा पहचान है कि इनका कैश फ्लो जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। और दोस्तों कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है और अर्निंग ग्रोथ भी 12 से 15% होता है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताए थे। उसके बाद ये लार्ज कैप कंपनियाँ होती है, दिखाई दे रहा है लार्ज कैप कंपनियाँ होती है, और लार्ज कैप सबसे भैया सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बावजूद भी इनमें ग्रोथ अभी बचा हुआ है तो काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों यह लार्ज कैप कंपनी होती है, और दोस्तों इनका जो पी रेशियो है वह हाई होता है, जिसके वजह से मेरे जैसे आपके जैसे जो इन्वेस्टर है ऐसे कंपनी को सतुआ बांध के खोजते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड भी हो जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां आ जाएगी, जैसे कि HDFC बैंक, टाइटेन, यह सब इसके अंदर आ जाती है। एशियन पेंट यह भी इसके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3 हम आपको बता दिए हैं, और 3 बचा है तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। 3 को तो हमारा क्लियर हो गया, आइए अब चौथा से छठा को समझते हैं। 3 ये हो जाएगा बस, उसके बाद हमारा खत्म। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स का सिंपल सा मतलब होगा, जिस तरीके से हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पौधान ऊपर नीचे करता है ना, उसी तरीके से ये बिजनेस भी चलता है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब है इसका यही। यह ऐसी कंपनी होती है जिनका बिजनेस कभी अच्छा चलता है और कभी बहुत खराब चलता है। जैसे कि स्टील सेक्टर की जो कंपनी है, स्टील वाला बिजनेस ऐसे ही चलता है। सीमेंट वाला का भी यही हाल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनी है उनका भी यही हाल है। जो कि मेटल एंड माइनिंग जो कंपनी है उनका भी भैया यही हाल है। तो यह आ जाता है इनके पहचान। पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इनका पहचान जो है ना कि इनका फंडामेंटल जो होता है वह थोड़ा सा खराब आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट होता है वो इन
रेगुलर होता है। इनका प्रॉफिट कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। साथ ही साथ इनके ऊपर जो लोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यह हो गया पहला पहचान। दूसरा पहचान हो गया कि इनका जो अर्निंग होता है उसमें भी कुछ खास आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, कभी अच्छा कभी खराब। उसके बाद दोस्तों इनका जो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन है यह भी ऊपर नीचे होते रहता है। उसके बाद आ जाता है इनका आखिरी, इनका जो कैश फ्लो है वह भी भैया सही नहीं रहता है, कभी अच्छा कभी खराब, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह हो गया साइक्लिकल बिजनेस, जो कि हम आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों पांचवे पे हमारा आ जाता है एसेट प्लेस, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एसेट प्ले जो है वह स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड होता है। यह होल्डिंग कंपनियां जो होती है ना उसी को भैया एसेट प्लेस के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर जो एसबीआई कंपनी है, आपको हम होल्डिंग के बारे में एक वीडियो बना के दिए थे, होल्डिंग कंपनियों के बारे में, वो वाला वीडियो देखिएगा तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एसबीआई कंपनियां हो गई, कामा होल्डिंग कंपनी हो गई, यह सब इसके अंदर आता है। तो वाला होल्डिंग वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पांचवा हमारा क्लियर। उसके बाद आते हैं हम छठा पे, ये है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का सिंपल सा मतलब है कि यह ऐसी बिजनेस होती है जिसका बिजनेस सालों से खराब चल रहा होता है, लेकिन अचानक से अब अच्छा से बिजनेस चलने लगता है। यही भैया टर्न अराउंड स्टॉक होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब यह दोस्तों अच्छा बिजनेस चलने का कारण कुछ भी हो सकता है। सीईओ का चेंज होना, या मैनेजमेंट में सुधार, या किसी भी तरीके से नया बिजनेस का ऑर्डर मिल जाना, नए काम का ऑर्डर मिल जाना, जिसकी वजह से इनका बिजनेस पहले खराब चल रहा था अब अच्छा चल रहा है, तो यह टर्न अराउंड के अंदर आता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है ना, बजाज फाइनेंस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 6 के 6 आपको बता दिया हूँ। आप बताइए कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। और दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते तब तक के लिए